नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक और वन ऑफ द बेस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो काम करेगी निफ्टी, बैंक एक्स, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, ऑलमोस्ट सभी इंडेक्स में ये स्ट्रेटजी काम करने वाली है। इसमें हम दो इंडिकेटर का यूज करेंगे, एक सुपर ट्रेंड और एक पिवट पॉइंट्स का। और टाइम फ्रेम जो हम इसमें यूज करने वाले हैं दोस्तों, टाइम फ्रेम मैं लिख देता हूँ। इसमें टाइम फ्रेम जो हम इसमें यूज करने वाले हैं वो है 5 मिनट का। 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम हम इसमें यूज करने वाले हैं। तो दो इंडिकेटर हमें इसमें जो यूज करने में लगा देता हूँ। हम इन लोग इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। इसको हम लोग लगा लेंगे और फिर दूसरा इंडिकेटर हम यूज करेंगे सुपर ट्रेंड। कोई भी सुपर ट्रेंड बहुत सारे मिल जाएंगे, कोई भी लगा सकते हैं सुपर ट्रेंड। इन दोनों की थोड़ी थोड़ी हम सेटिंग में चेंज करेंगे। पिवट पॉइंट ट्रेडिशनल ऑटो यहाँ पे लिखा है, इसकी सेटिंग में हम लोग जाएंगे और टाइप को ट्रेडिशनल की जगह हमें कर देना है फिबोनाची। ठीक है, बाकी ओके। और सुपर ट्रेंड में हम जाएंगे, इसकी सेटिंग में हम लोग जाएंगे, यहाँ पे फैक्टर लिखा है 2, 3 लिखा है, इसको हम 2 कर देंगे। टाइम फ्रेम चार्ट करने देंगे, बाकी सब एज इट इज रहने देंगे। तो ये अब हमारा सेटअप हो चुका है तैयार। अब दोस्तों बात आती है स्ट्रेटजी की। जब भी हमारा सुपर ट्रेंड इंडिकेटर सेल का सिग्नल देगा और हमारे किसी भी R1, R2, R3 पिवट्स S1, S2, S3 का ब्रेक डाउन करेगी एक 5 मिनट की कैंडल, तो उसका जो क्लोजिंग है उसका लो टूटने पर हम पुट में अपनी पोजीशन बनाएंगे, यानी कि सेल साइड अपनी पोजीशन बनाएंगे। दोस्तों मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, जब हमारा सुपर ट्रेंड इंडिकेटर सेल सिग्नल दे रहा है, यानी कि जो रेड हमें दिख रहा है, इस तरीके का सुपर ट्रेंड देगा और एक 5 मिनट की कैंडल किसी भी पिवट्स जो हमारे लेवल्स हैं, ये पिवट्स हैं R1, R2, R3, S1, S2, S3 को का ब्रेक डाउन करेगा, उसके नीचे क्लोजिंग दे देगा, उसका लो टूटने पर हम पुट में पोजीशन बनाएंगे। अब आओ दोस्तों चार्ट पे इस चीज को समझ लेते हैं। यहाँ पे ये हमने अपने जो दो इंडिकेटर थे दोनों लगाए हुए हैं। ये लास्ट डे का मार्केट है, यानी कि फ्राइडे का मार्केट है और बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने खोला हुआ है। यहाँ पे इस 12:20 की 5 मिनट की कैंडल ने इसका ब्रेकडाउन करा R3 का और इसकी क्लोजिंग यहाँ पे दी। दोस्तों इसका जैसे लो टूटेगा, इसके लो टूटने पर हम पुट साइड पोजीशन बनाएंगे। हमारा पहला टारगेट होगा R2, दूसरा टारगेट होगा हमारा R1, तीसरा टारगेट होगा हमारा पिवट्स। ये हमारे टारगेट्स होंगे और स्टॉप लॉस हमारा होगा जिस कैंडल के लो पे हमने एंट्री ली है उस कैंडल का हाई, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। इस ट्रेड में देखो दोस्तों 95 पॉइंट्स, ये उसमें ऑप्शन में अगर आप एटीएम ले रहे हैं तो करीब करीब 40-42 पॉइंट का आपका एसएल था और आपको इसमें जो मिले हैं पॉइंट्स, अगर एंड तक देखें तो बहुत पॉइंट मिल गए, पर इतनी देर तक कोई रुक नहीं पाता है क्योंकि बीच में मार्केट साइडवेज भी हो गया था। आपको 518 पॉइंट मिले हैं दोस्तों। 1:5 की ट्रेड ही आपको मिली थी। रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। इस स्ट्रेटेजी की सबसे अच्छी बात है, जब भी आपका स्टॉप लॉस लगेगा तो छोटा लगेगा और आपको टारगेट मिलेंगे तो बड़े टारगेट मिलेंगे। देखो दोस्तों यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने हमें बाय इंडिकेटर दिया हुआ है और यहाँ पे ब्रेकआउट आया है R3 का, तो यहाँ पे भी हम एक ट्रेड बना सकते थे। 198 पॉइंट्स हमें यहाँ पर भी मिले हैं। साइडवेज मार्केट में दोस्तों ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। ये क्या ऑलमोस्ट जितनी बाइंग स्ट्रेटेजी है, ऑप्शन बायर्स कभी भी साइडवेज मार्केट में पैसा नहीं कमाता। मैं इस चीज़ को बार बार रिपीट करता हूँ और ये चीज़ आप बिल्कुल अपने दिमाग में डाल लीजिए कि जब बड़ा मूव आएगा ऑप्शन बायर बाइंग के लिए देखो चाहिए होता मोमेंटम। जब मार्केट में मोमेंटम आएगा ऑप्शन बायर पैसा कमाएगा, और जब मोमेंटम नहीं है, मार्केट साइडवेज है, तो सिर्फ ऑप्शन सेलर पैसा कमाते हैं, ऑप्शन बायर्स पैसा गंवाते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं थर्सडे का मार्केट था। आप सबको पता है कि थर्सडे का मार्केट बजट के दिन पूरा ऑलमोस्ट साइडवेज मार्केट था। जहां पर मार्केट शुरू हुआ था लगभग वहीं खत्म हो गया था। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। देखो सुपर ट्रेंड यहाँ बाय दे रहा है पर इसमें ब्रेकआउट की जगह ब्रेक डाउन आ रहा है, तो हमारा सेटअप नहीं बन रहा, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। दोस्तों 1 दिन 2 दिन ट्रेड नहीं करोगे तो कुछ इतनी बड़ी आफत नहीं आ जाएगी। जब तक तुम्हारा सेटअप पूरा काम ना करे, जब तक सारी कंडीशन फुलफिल ना हो, ट्रेड करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप वेट कीजिए, पेशेंस का, वेट करने का बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलता है। शेयर मार्केट आपको आप जितना इंतजार करोगे और जितनी अच्छे अपने सेटअप पूरा होगा आपका अच्छे से, उतने ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। देखिए दोस्तों ये अगेन 1 फरवरी की मैं बात कर रहा हूँ, पूरा साइडवेज मार्केट था।
हमारे किसी भी पीवियट लेवल का कोई ब्रेकडाउन नहीं आया, सेल सिग्नल दिया हुआ है सुपर ट्रेड ने पर कोई भी ब्रेकडाउन नहीं आया। यहाँ पे क्लोजिंग दी पर इसका लो हमारा नहीं टूटा तो हमारी ट्रेड नहीं बनी। अगेन साइडवेज मार्केट है। अब दोस्तों आ जाते हैं इस 31 जनवरी के मार्केट को। यहाँ पे बाय सिग्नल सुपर ट्रेड ने दिया हुआ है और इस पीवियट्स का ये जो मेन S1 है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो S1 है इसका ब्रेकआउट दिया इस कैंडल ने यहाँ पे, और यहाँ हमारी एंट्री बनती है। ये देखिए दोस्तों, पहला टारगेट हमारा ये होगा पीवियट्स पे, फिर R1 R2 देन R3 हमारा होगा। और उस दिन तो मार्केट रुका ही नहीं था, हमें टोटल 800 पॉइंट मार्केट ने एक डायरेक्शन में दिए थे। और देखो दोस्तों, इसमें स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूँ कितना था, 86 पॉइंट का कुल स्टॉप लॉस था। यानी कि अगर हम ATM लेते हैं तो और हमारे डेल्टा की वैल्यू 0.5 रहती है तो मुश्किल से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और हमें मिले 400 पॉइंट। 1:10 की ट्रेड थी। तो दोस्तों अगर हमें यहाँ पर 1:10 का टारगेट मिल चुका तो अगले 2 दिन अगर मैं ट्रेड नहीं भी करूंगा साइडवेज मार्केट में तो मुझ पर क्या फर्क पड़ेगा। तो सही ट्रेड का हमें वेट करना है और जो ट्रेड लेंगे तो हमारा सेटअप बनेगा, ट्रेड लेंगे हम और बहुत अच्छे से पैसा बनेगा। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे सुपर ट्रेड ने सेल सिग्नल दिया हुआ है, पीवियट्स के नीचे क्लोजिंग दी है यहाँ पे, और ये हमारा स्टॉप लॉस है इसमें कुल 45 पॉइंट का और हमें यहाँ पे टारगेट मिला 276 पॉइंट का। तो जब भी सेटअप बनेगा आपको अच्छी ट्रेड मिलेगी, आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रहेगा आपका और खूब पैसा बनेगा। आप दोस्तों इस स्ट्रेटेजी की बैक टेस्टिंग करना, टाइम फ्रेम 5 मिनट का इस्तेमाल करना इंट्राडे के लिए, 1 महीने 2 महीने की बैक टेस्टिंग की आप कीजिए, उसके बाद आप इसको मार्केट में अप्लाई करिए, पैसा बनेगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।